गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए टाइम एंड वर्क यानी समय तथा कार्य का अगला चैप्टर लेके आया है। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने कंपाउंड प्रपोर्शन यानी मिश्र समानुपात के सवाल देखे थे। अब इस चैप्टर में हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। फिर मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अभी तक जिसने सब्सक्राइब ना किया हो वो इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करे और इसके पास जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूले। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल कहता है ए किसी कार्य को 10 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए, इस चैप्टर को अब हम एक ही ट्रिक से पूरा चैप्टर करेंगे। जैसे हमने मिश्र समानुपात में एक ट्रिक से पूरा चैप्टर समझा था, यहां भी एक ट्रिक चलेगी और उससे पूरा चैप्टर हमारा ये भी क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कहता है सवाल, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, और पूछता है दोनों मिलकर कितने दिन में। ठीक है, जब कहता है ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, तो ए प्लस बी कितना हो गया, 10 जमा 20 30। क्या ऐसा हो सकता है? आप खुद सोचे। नो, मैंने कहा था जब एक आदमी 10 दिन में करता है, दूसरा 20 दिन में करता है और दोनों मिलकर काम करेंगे तो समय लगेगा कम। ओके, 10 दिन में तो ये अकेला कर देता है, आज इसके साथ दूसरा जना भी काम कर रहा है, तो समय ज्यादा कैसे लग सकता है आप बताइए। दोनों साथ बैठ के बीड़ी पियेंगे क्या? तो जब दोनों मिलकर करेंगे तो समय लगेगा कम। बिल्कुल सही। तो क्या करेंगे इसमें आप, ऊपर गुणा नीचे जमा। ध्यान देना, दोनों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है, ऊपर गुणा नीचे जमा। बिल्कुल सही। तो 10 गुणा 20 बटे 30 मीन्स 20 बटे 3 मीन्स 6 से ही 2 बटे 3 दिन। इट्स सिंपल। आया समझ में? जब दो जने मिलकर करेंगे तो ऊपर गुणा नीचे जमा। अभी सवाल क्या है, ए किसी काम को 20 दिन में और ए और बी उसी काम को कहता है 15 दिन में। अब देखिए, कहता है बी अकेला इस काम को कितने दिन में। अब ए और बी से आप ए घटाओगे तब बी आएगा, तो जैसे जोड़ा ऐसे था, घटाएंगे कैसे, ऐसे। मैंने कहा दोनों मिलकर 15 दिन और अकेला 20 दिन, ऊपर गुणा नीचे माइनस। बिल्कुल सिंपल। तो आप कर सकते हैं 20 गुणा 15, 20 में से 15 गया 5, आपका आंसर आया 60। बोलिए, कोई तकलीफ? सवाल समझ में आया? ओके, चले अब हम आगे। तो मैंने कहा ऊपर गुणा नीचे जमा जोड़ने के लिए और ऊपर गुणा नीचे माइनस घटाने के लिए। ठीक है, अब आगे के सवाल देखें, करें शुरू कहानी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, हाँ जी, अब हमारा सवाल है ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में और सी उसी काम को 10 दिन में। दो जनों में हमने कहा था सीधा ऊपर गुणा नीचे जमा लगाया था। वेरी गुड। अब इन तीनों को जोड़ना है, तो आप इस सवाल में अब क्या करेंगे, अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूं ये आप सभी में लगाएंगे। ठीक है, ये पिछले वाले में भी आप लगा सकते हैं। कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आप लेंगे एलसीएम। इन सबका एलसीएम आया हमारा क्या, 20 30 और 10। एलसीएम कितना आया, 60। एलसीएम आया हमारा 60। बिल्कुल ठीक है। अब आप देखिए, जब ये 60 आया है, अब आप 60 को लिखेंगे। 20 के टेबल में 60 कब आता है, थ्राइस। 30 के टेबल में कब आता है, ट्वाइस। 10 के टेबल में कब आता है, 6। बस तीनों को जोड़ना है, अब प्लस रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। समझ आया हमने क्या किया? मैंने कहा ए 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 10 दिन में, तीनों मिलकर। आपने सबसे पहले लिया एलसीएम। 20 3 60, 30 दूनी 60 और 10 6 60। ये आपका सवाल है। अब तीनों मिलकर कितनी देर में आया, 3 2 5 और 6 11। 11 पंजे 55, 5 से ही 5 बटे 11 दिन। बोलिए, कोई तकलीफ किसी को? समझ में आया? 5 से ही 5 बटे 11 दिन। आप इसे पहले वाले सवाल को भी देख सकते हैं। देखिए, मैंने क्वेश्चन अब सीधा ऐसे लिख दिया है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, सी उसी काम को 10 दिन में, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। मैंने इसको इस तरह लिख दिया, आप क्वेश्चन को समझ लेना, फॉर्मेट वही है। ठीक है, अगर पहले वाला सवाल जो था हम उसको अगर वापिस देखते हैं, हमने पहले वाले सवाल में क्या किया था, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, यही था। तो हमने कहा था दोनों मिलकर कितने दिन में।
आपको कहा था ऊपर गुणा नीचे जमा, आप सीधा भी कर सकते हैं। एलसीएम, एलसीएम क्या आया 20, 10 दूनी 20, 20 एकम 20, 20/3 यानी 6 सही 2/3 दिन, ऐसे भी कर सकते हैं। याद आया ना पहले वाला क्वेश्चन जो था। ओके, दूसरा वाला सवाल मैंने क्या कहा था, ए किसी काम को 20 दिन में और ए और बी मैंने कहा था 15 दिन में, याद है? यस, तो इसको भी आप कर सकते हैं, इसको ऊपर गुणा नीचे माइनस किया था हमने, आप यहां भी कर सकते हैं। एलसीएम क्या आया शाबाश 60, पहले ए प्लस बी लेंगे, 15 4 जा 60, 23 जा 60, ए प्लस बी लिया और इसमें से ए को घटाया तो क्या आएगा आपका, ऑब्वियसली बी, तो आपका आंसर आ गया 60 डेज। ये जो एलसीएम वाला मेथड है आप सब में अप्लाई कर सकते हैं, वो वाला मेथड सिर्फ एक के लिए था, ऊपर गुणा नीचे जमा जब दो होंगे उनके लिए था। ठीक है, अब ये 3 4 5 आप कितनों में भी ये लगा सकते हैं। इसके पीछे कहानी क्या होती है मैं आपको समझाऊं। मैंने कहा एलसीएम 60 यानी कुल काम हमारा कितना हुआ 60, ए पूरा काम 20 दिन में करता है, नहीं 60 काम 20 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 3, ए एक दिन में 3 काम करेगा, तभी तो 3 20 3 60, पूरा काम 60 20 दिन में करेगा। ठीक है, बी पूरा काम 30 दिन में करता है और पूरा काम है कितना 60, 30 दिन में 60 काम तो एक दिन में 2 काम, 10 दिन में 60 काम तो एक दिन में 6 काम, ये तीनों मिलकर एक दिन में, ये 3 काम ये 2 काम, ये तीनों मिलकर एक दिन में 11 काम कर रहे हैं और पूरा काम है 60, तो पूरा 60 काम कितने दिन में होगा। ठीक है, आप यहां पे देखिए कुल काम है 60, ये दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं और ये अकेला एक दिन में 3 काम करता है। 4 काम दोनों ने किया, 3 काम उसने, तो दूसरे ने कितना काम किया होगा 1 काम, वो एक दिन में 1 काम, तो 60 काम कितने दिन में। आप इस तरह से सभी सवाल इस तरह कर सकते हैं एलसीएम लेकर। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, दिख रहा है सबको यहां तक। ठीक है, चलें अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस सवाल में देखिए बिल्कुल ऊपर वाले की तरह देखिए, ये ए प्लस बी को ना मान के आप मानो एक्स किसी काम को 20 दिन में, वाई किसी काम को 15 दिन में और जेड उसी काम को 12 दिन में, तो तीनों मिलकर आप सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, है ना। तो एलसीएम लेते हैं 60, 20 3 60, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60, यही करते थे। पर ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड नहीं है, ये क्या है ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। देखिए इस तरफ तो आपने ये लिख दिया, इस तरफ क्या है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, मीन्स क्या बना ए 2a, बी 2b, सी 2c, 2a प्लस 2b प्लस 2c यानी 2abc, कितना आ गया, यहां तक समझ आया। दुगना abc 60/12 और ये कितना कट गया 5। जब दुगने आदमी 5 दिन में, पिछली क्लास में मैंने बताया था ये 2 इधर जाकर क्या होता है डिवाइड नहीं होता, ये होता है मल्टीप्लाई। तो माय डियर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 10 डेज। दुगने आदमी जब 5 दिन में करते हैं, आप आदमियों को आधा करोगे तो माय डियर आदमी कम समय ज्यादा, बोलो ओके। तो एबीसी पूछ रहा था, हमारा आंसर आ गया 10 डेज, वेरी गुड शाबाश। पर यह कहता है ए अकेला कितने दिन में करेगा, सोचो, मैंने कहा ए बी सी 10 और मुझे ए निकालना है, तो मैं इसमें से बी सी घटा दूंगा तो क्या निकलेगा, यस इट्स ए। और घटाते कैसे हैं, इन दो में से घटाने का तरीका या तो एलसीएम लो या मैंने कहा सीधा ऊपर गुणा नीचे माइनस, ये सीधा फटाफट हो जाता है ऊपर गुणा नीचे माइनस, इसलिए मैंने आपको बताया है। इसमें से ये घटाना है, सीधा सा आपका सवाल है। एक बार और देखते हैं, ए बी सी से मैं ए बी घटाऊंगा तो क्या आएगा, बोलो बोलो, यस इट्स सी। और घटाते कैसे हैं, ऊपर गुणा नीचे माइनस, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा अगर हमें बी निकालना है तो वही कहानी, ए बी सी में से हम क्या घटाएंगे सी प्लस ए, दिख रहा है यहां तक भी सबको दिख रहा है ना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बी ऊपर गुणा और नीचे माइनस, ओके 2 6 60,
ओके, 12 में 10 गया 2, 2 6 12 और 2 60। तो हमने कहा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? आंसर इज ABC, मिलकर 10 दिन। ए अकेला, बी अकेला और सी अकेला, जो पूछेगा हम निकाल लेंगे। ओके, ये दुगने ABBCCA ये हमने इधर जाकर मल्टीप्लाई किया। ये मल्टीप्लाई क्यों किया ये बात समझनी थी। चले आगे, चले अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड। मैंने कहा क्वेश्चन है हमारा, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में, मैंने शॉर्ट में लिख दिया फिर बता रहा हूं, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में जबकि बी अकेला उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन काम करें और फिर बी काम छोड़कर चला जाए। अब इस तरह के सवाल में हम क्या करेंगे, जब कोई आएगा चला जाएगा, मेथड वही रहेगा जो हमने अभी सीखा था, एलसीएम। ए 20 बी 25, एलसीएम आया 100, 20 पंजे 100 और 25 चौके 100। ठीक है ना। अभी कहानी याद करना, मैंने कहा था ये एलसीएम क्या है, मैंने कहा था ये है हमारा कुल काम। माना हमारा कुल काम 100, तो ये क्या है, ए एक दिन में करता है, ए एक दिन में करता है 5 काम। ये क्या है, बी एक दिन में करता है, ठीक है, बी एक दिन में करता है 4 काम। जब ए एक दिन में 5 काम करेगा तभी तो पूरा 100 काम कितने दिन में करेगा, 20 पंजे 100, पूरा 100 काम 20 दिन में करेगा। बी एक दिन में 4 काम करता है तभी तो 25 दिन में पूरा 100 काम करता है। समझ में आया, बिल्कुल वही चीज है। चलिए अब सवाल क्या है उस पे आते हैं। मैंने कहा 100 ये है हमारा कुल काम, हमारा 100 है। ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। सवाल है हमारा, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9, और कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक। एक दिन में 9 काम, तो 5 दिन में कितना काम किया, 45 काम हो गया। ठीक है, 45 काम हो गया, तो बचा कितना काम बताओ। दोनों ने मिलकर एक दिन में 9 काम किया और 5 दिन तक काम किया, 5 दिन में हो गया 45 काम, तो बचा कितना, 55 काम। अब बी भाग गया। अब इस 55 काम को कौन करेगा, ए अकेला। अब ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम, तो 55 काम को कितने दिन में करेगा, 11 दिन में। सिंपल, समझ आया। तो मैंने कहा जो भाग रहा था उसे भगा दिया, कहता बी काम छोड़कर चला गया, चल भाई जा गुड बाय। ठीक है, अभी बचा था ए। अब ए अकेला 55 काम को कितने दिन में करेगा, ए अकेला एक काम को करता है 5 दिन में, तो 55 काम को करेगा 11 दिन में। सिंपल। अगर पूछता कुल कितने दिन लगे, तो मैं कहता कुल कितने दिन लगे, 16। 5 दिन पहले दोनों ने मिलकर भी तो काम किया था ना। ओके, बिल्कुल इसी तरह से हम अगला सवाल इसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए आप अगला क्वेश्चन आपके लिए। अब इस सवाल को देखें, इस सवाल में मैंने काफी चैप्टर को कवर करा है, इसमें यही सब कुछ आता है। देखें जरा, कहता है ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, जबकि सी उसी काम को 50 दिन में करता है। ठीक है, ए ने अकेला काम शुरू किया, फिर 2 दिन बाद बी भी उसके साथ आ गया। अब ए और बी दोनों मिलकर 2 दिन तक काम कर रहे हैं, फिर ए काम छोड़कर चला गया। अब बी अकेला 2 दिन तक और काम करता है। ठीक है, फिर सी आ गया और बी के साथ मिलकर फिर दोनों ने 2 दिन तक काम किया। अब सी काम छोड़कर चला गया और ए वापस आ गया, और अब ए और बी मिलकर शेष काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, या कुल काम कितने दिन में पूरा होगा। हमारा सवाल ये है। कितना भी खींच ले हमें दिक्कत नहीं है, हम डरेंगे नहीं, हम समझ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा सबसे पहला काम एलसीएम, 20 40 50, 20 धाम 200, 40 पंजे 200, 50 चौके 200। याद है कहानी, कुल काम 200। ए एक दिन में 10 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है और सी एक दिन में 4 काम करता है। यही कहानी पूरे चैप्टर में समझनी है। ठीक है ना। कहता है ए अकेला काम शुरू करता है, तो ए अकेला एक दिन में 10 काम करता है, 2 दिन बाद बी उसके साथ आता है, तो 2 दिन बाद बी आता है, 2 दिन में ए कितना काम कर चुका है, 20 का। ठीक है, अब दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते, दोनों मिलकर मतलब ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 15, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, कहता है अब दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। ठीक है ना, तो 30 काम इन्होंने फिर कर दिया। ए और बी ने एक दिन में किया 15 काम, तो 30 काम हो गया। अब ए काम छोड़कर चला गया, बी अकेला 2 दिन तक काम करता है। बी अकेला 2 दिन में कितना काम करेगा, बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 5, तो बी अकेला 2 दिन में कितना काम करेगा बताओ, 10 काम। बी ने कर लिया।
अब सी भी बी में के साथ शामिल हो गया, अब सी आ गया। अब बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 9, और 2 दिन तक दोनों ने काम किया, तो 2 दिन में कितना काम हो गया? 18। अब सी भी भग गया, ठीक है, और ए वापस आ गया। बचा हुआ काम ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? बचा हुआ काम कितना है? कुल 200 काम था, जिसमें से पहले 2 दिन 20 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 18 हुआ, ठीक है ना। तो कितना काम हो गया हमारा? 20, 30, 50, 60 और 78। तो 200 में से 78 काम गया, कितना बच गया? 122 काम बचा हुआ था। ओके, अब इसको कौन कर रहा है? ए और बी मिलकर। ए और बी, सी तो भर गया था फिर, तो इसे 15। ए और बी एक दिन में कितना करते हैं? 15। तो 122 काम को कितने दिन में करेंगे? 15 8 120, ठीक है, 8 से ही 2/15 दिन। कहता है शेष काम कितने दिन में पूरा करेंगे? हमारा आंसर हो गया 8 से ही 2/15 दिन। बिल्कुल सिंपल, समझ आया। जो काम होता गया हम करते चले गए, बचा हुआ काम बचे हुए कौन कौन कर रहे हैं, बस इस पैटर्न को आपको समझ लेना। कितना बड़ा खींच दे सवाल, पूरा पेज भर दे, पूरा बोर्ड भर दे, हमें दिक्कत ही नहीं, हम डरते ही नहीं है, ठीक है ना। जो वो कहेगा बस हम उसको सिंपल स्टेप बाय स्टेप घटाते जाएंगे और लिख देंगे, आंसर हो जाएगा सिंपल, ठीक है ना। तो अभी एक चीज और पूछिए, ये कहता है कुल काम कितने दिन में होगा। अब सोचो, बचा हुआ काम तो इतने दिन में हो रहा है, पहले कितने दिन काम हुआ था? पहले 2 दिन हुआ था, फिर 2 दिन हुआ था, फिर 2 दिन हुआ था, फिर 2 दिन हुआ था, है ना। तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 दिन तो पहले हो चुके हैं। अब 8 से ही 2/15 दिन अब होने हैं। कुल कितने दिन हो गए? अब इस भिन्न को देख के फिर तुम मत झटपटाना, सिंपल देखो, ये 8 है, ये भी 8 है, 8 और 8 16, इसको पड़ा रहने दो ऐसे ही। आंसर आ गया आपका 16 से ही 2/15 दिन। बताओ, हो गया हमारा सवाल। चले अब अगले क्वेश्चन की ओर। किसी को कोई प्रॉब्लम? हम अगला क्वेश्चन अब आपके सामने लाते हैं। चलिए, तो अब हमारा सवाल ये देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को पूरा करता है 20 दिन में। कहता है तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? अब देखिए, ये टाइप काफी अलग है। सबसे पहला काम एलसीएम याद है, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60, ठीक है। वही कहानी यहां तक, कुल काम 60, एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 4 काम, सी एक दिन में 3, ठीक है। तीनों मिलकर शुरू कर रहे हैं तो 12 काम एक दिन में कर रहे हैं, 5 4 9 3 12। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 12, और 2 दिन तक काम किया तीनों ने, तो 24 काम तो हो चुका था, अभी बचा था 36 काम। बी कहता है ए काम छोड़कर चला जाता, भैया ए तुम तो जाओ, अब इसे करना था बी और सी में, पर 2 दिन पहले कौन भाग गया? बी। अब ये काम शुरू होने के 2 दिन बाद गया, हमने भगा दिया, 5 दिन बाद गया, हमने भगा दिया, 10 दिन बाद गया, हमने भगा दिया। भैया जा, अपना पैसा ले, हिसाब ले और जा। पर अब काम होना था खत्म, उससे 2 ही दिन पहले ये भागना चाहता है, तो आप क्या करेंगे? भागने मत दो, अब ये काम होने वाला है और थोड़ा सा काम बचा है। थोड़े से काम के लिए आप किसको पकड़ के लाओगे? फंस जाओगे, ठीक है ना। तो जब काम खत्म होने वाला हो, उससे 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले या कुछ दिन पहले जब वो कहेगा, आप उसे जाने मत दो। वो बहुत रिक्वेस्ट करेगा, जाना है, पर तुम जाने मत दो। तुम क्या करोगे? उससे काम करवा लो। समझ आया? भैया जाना है तो जा, पर हमारा काम करके जा, ओवरनाइट कर, ठीक है, पूरी नाइट लगा भैया, कुछ भी कर, मेरा काम पूरा कर जा और तू जा, ले जा अपने पैसे, है ना। हाँ जी, तो ये कहता 2 दिन पहले जाना चाहता है। ये बताओ, अगर ये भी 2 दिन पहले गया, 2 दिन का काम है इसका 8, एक दिन का 4, ये 8 काम कौन करेगा? तो इससे करते हैं, पहले इससे 8 काम करवा ही लेते हैं। तू बेटा 8 काम करके जा, ले, ये 8 काम हमने इससे करवा लिया, ये हो गया 44 काम। बस हमारा आंसर आ गया, और क्या। अब तू जाता हो जा, हमें क्या मतलब, हमारा तो सिलेक्शन पक्का, एसएससी हमारी, है ना। समझ आया ना? ये है हमारा सवाल। देखो कितना सिंपल हो गया। तो जो शुरू में जाना चाहता है, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 4 दिन बाद, मैंने कहा भगा दो, पर जो काम खत्म होने से कुछ दिन पहले जाएगा, उससे आप काम करवा लो, जाने मत दो। समझ आया? अब कहता है कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। देखो, ये
2 दिन पहले भी तो काम हुआ था जब तीनों ने मिलकर किया था 24 काम। तो कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा? 2 को इसमें जोड़ लो, कुल काम होगा 8 से ही 2/7 दिन में खत्म। बताइए, ये चैप्टर समझ में आया? अभी इसमें कुछ टाइप्स और बचे हैं, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो मैं फिर कहूंगा, अभी पिछला वीडियो ना देखे हो आपने समय और कार्य के, तो वो देखें सीक्वेंस से। जब आप सारे वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। अभी भी इस चैप्टर के कुछ सवाल बचे हैं, आप क्वेश्चन करने लगोगे तो अटकोगे, तो घबराना मत। अभी कुछ दिन बाद, 1 दिन बाद फिर मैं दोबारा अगला वीडियो रिलीज करूंगा, परसों। तो एक एक दिन छोड़कर आपके सारे वीडियो रिलीज होते रहेंगे, और इस चैप्टर को हम जल्दी ही पूरा कर देंगे। अभी 2 क्लासेस और लगेंगी, तो हम इसको पूरा करेंगे। ठीक है, आज का ये पैटर्न आपको समझ आया होगा। लगभग पूरा चैप्टर इसी पैटर्न पे होगा। थोड़ा बहुत कुछ और है जो बताने का, वो मैं बताऊंगा आपको। मजदूरी कैसे बांटनी है हमें, अगले पोर्शन में हम करेंगे कि पैसा कैसे बांटेंगे, तो एफिशिएंसी का क्या होगा, वो सब चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो मैं फिर कहूंगा आज के लिए इतना ही बहुत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने बाकी साथियों को भी फॉरवर्ड करते रहें, ताकि वो भी इस तरह मैथ्स को मजे मजे में करना सीख जाए। ठीक है, चलिए, ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।